ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। शर्तों पर मिलेगा जिला परिषद और बीडीसी को पैसा, सरकार धन आवंटन के लिए बनाएगी गाइडलाइन, कहा पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने। राज्य में ट्राउट मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 611 इकाइयां की गई हैं स्थापित। नालागढ़ में आयोजित कार्यक्रम में वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने दी जानकारी। गोहर में खेत में घायल अवस्था में मिले तेंदुए ने तोड़ा दम। तेंदुए के शरीर पर 2 जगह पाए गए घाव के निशान। दहशत के साए में जी रहे हैं लोग। और सुंदरनगर में जारी राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले के दौरान रोड फॉर सेफ्टी विषय पर मैराथन का किया गया आयोजन। सीपीएस ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को किया रवाना। सोलन जिला बार एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया कोर्ट परिसर में आयोजित की गई। यह चुनाव अधिकारी पंकज गुरु और विनोद सूद की देखरेख में संपन्न हुए, जिसमें मनोज वर्मा जिला बार एसोसिएशन सोलन के प्रधान बने। सोलन जिला बार एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया में महासचिव के उम्मीदवार कुमुद ठाकुर ने 146 वोटों से चुनाव जीता, जबकि इस पद के अन्य दावेदार राहुल कश्यप को 80 व सोनिया परिहार को 32 वोट प्राप्त हुए। चुनाव में सर्वसम्मति से भुवन ठाकुर को कोषाध्यक्ष और रोहित भल्ला को संयुक्त सचिव चुना गया। बार एसोसिएशन के नवनियुक्त प्रधान मनोज वर्मा ने जीत के लिए जिला बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उस पर खरा उतरने का वे भरसक प्रयास करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सोलन का चुनाव था। यहाँ डीबीए सोलन की नई बॉडी का गठन किया है और मैं ये समझता हूँ कि साथियों ने हमें ये मौका दिया है ताकि हम जो है डीबीए के लिए काम कर सकें। और ये जो इलेक्शन था, इस इलेक्शन को भी हमने डेवलपमेंट और यहाँ फैसिलिटीज़ और जितने भी मेंबर्स हैं उनकी बेहतरी के लिए कैसे काम किया जाए, इसी बात के लिए हमने इस चुनाव को लड़ा था। और साथियों ने इसी बात के ऊपर भारी बहुमत से मैंडेट दिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी उनका सहयोग हमें मिलता रहेगा और हम जो उम्मीदें वो हमसे रखते हैं उसको पूरा करने में योगदान दे पाएंगे। एज अ टीम मैं सभी साथियों की तरफ से धन्यवाद करता हूं। बता दें कि जिला बार एसोसिएशन सोलन में करीब 370 मतदाताओं में से 260 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मनोज वर्मा ने 159 वोट हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि उनके प्रतिद्वंदी रहे अविनाश को 97 वोट मिले। वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुंदन चंदेल बने, उन्हें कुल 123 वोट मिले। उनके प्रतिद्वंदी पंकज ठाकुर को 71 और अजय शर्मा को 66 वोट मिले। अनिल भगनाल सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज कुल्लू मनाली नगर समिति की बैठक मनाली के रामबाग में संपन्न हुई, जिसमें नेपाली मूल के लोगों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए समिति के प्रधान ने पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्यरत नेपाली कर्मचारियों को रेगुलर करने पर प्रदेश सरकार का आभार प्रकट किया और कुल्लू मनाली में रह रहे नेपाली मूल के लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी सरकार से मांग की। सभी हिमाचल का सरकार का जो है हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। ये जो पीरियड में जो भी रेगुलर गए उन्होंने सब ने खुशी मनाया है और आज हमने इसी कार्यक्रम का दौर में आगे को जो है हम कभी भी इस जगह में जनसभा में जाने के लिए बिल्कुल आज डेट भी तय किए, लेकिन हमने फिर अभी फिक्स नहीं किए और यह कभी भी अगले महीने में प्रोग्राम हो सकता है। इसलिए जो हमने आज पूरे हिमाचल वाले ने इन दिनों पहाड़ बुरांस के फूलों की रंगत से दमक रहे हैं। लोग इन फूलों को तोड़कर आजकल बाजारों में बेचकर अपना रोजगार चला रहे हैं, क्योंकि बुरांस के फूल सबसे ज्यादा औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। गर्मियों के मौसम में इसका जूस शरीर के लिए लाभकारी होता है। हिमाचल प्रदेश का अधिकतर इलाका ऐसा है जहां बुरांस का फूल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। स्थानीय लोगों में भी इस फूल को लेकर ज्यादा उत्साह नहीं, क्योंकि उन्हें इसके वास्तविक इस्तेमाल का पता नहीं। लोग सिर्फ चटनी आदि में इस फूल का इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ लोगों ने अपने दम पर इस फूल का रस निकालने में सफलता हासिल की है। लोग इन फूलों को तोड़कर आजकल बाजारों में बेचकर अपना रोजगार चला रहे हैं, क्योंकि बुरांस के फूल सबसे ज्यादा औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। गर्मियों के मौसम में इसका जूस शरीर के लिए लाभकारी होता है। ये जो हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जो बुरा का फूल, उसका जूस
चिल्डू, पुदीना, ये जो लोग हमारे लोकल गांव से आते हैं, जैसे पराशर के हैं, थट्टा से हैं, शिवा बाजार से हैं, ग्रहण से हैं, ये आजकल गर्मी के मौसम के लिए बड़ी उपयुक्त चीज़ है। इसमें ये गर्मी को ख़त्म करती है। जैसे हमारे कहा जाता है कि नक्सीर जब होती है जिस आदमी को, अगर गुरुआ के फूल की चटनी या जूस पिला दिया जाए तो उसको नक्सीर नहीं होती। इसी तरह पुदीना है, चिल्डू है, ये सब प्राकृतिक जो लोकल प्रोड्यूस है, ये आजकल लोग इसको बहुत उत्सुकता से खरीदते हैं और इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये इन लोगों की आजीविका की साधन है और इससे अपना रोजगार कमाते हैं। यह औषधीय पौधे पहाड़ी इलाकों में काफी ऊंचाई पर उपलब्ध होते हैं और इन्हें एकत्रित करने के लिए ग्रामीणों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है। जंगलों में पाए जाने वाले ये औषधीय पौधे एक तरह से ग्रामीणों के लिए आजीविका का भी एक बढ़िया साधन बन रहे हैं। बुरांस के फूल का जूस हृदय रोग, किडनी, लीवर के अलावा रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने और हड्डियों के सामान्य दर्द के लिए बहुत लाभदायी होता है। तरफ मिक्स के ऊपर निकाला है जी, और बुरा बेचने को लाए। ये हरे बुराफ 80 रुपये किलो है। आज बाकी पुदीना है, पुदीना 5-5 रुपये बेचते हैं, और हरा धनिया है, इसको 5-5 रुपये में बेचते हैं। और ये जूस आपने बनाया ना, इसके बारे में बताओ। अरे इसके बारे में ऐसा है ना, ये ठंडा रहता है, आजकल गर्मी में ना ठंडा रहता है, बढ़िया है। होता है, अच्छा होता है पीने के लिए, गर्मियों में सेवन करना चाहिए इसका। कैसा टेस्ट होता है वैसे इसका? थोड़ा सा स्लाइटली कसाला होगा, वैसे भी कर सकते हैं। हाँ, वो चीज़ है, अब डोमेस्टिकली इन्होंने बनाया, वो पेस्टिसाइड है नहीं है अदरवाइज, बट जो है वैसे जो जनरल व्यू है वो बड़ा अच्छा होता है। और इसका अगर ये जो सही कंटेंट्स में है, सही चीज़ है, तो अच्छा है। बुरांस के फूलों से अनेक धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं और आज इसके कई गुणों का भी पता चला है। काबिले गौर है कि प्रदेश के ठंडे क्षेत्रों के जंगलों में पाए जाने वाला यह फूल एक तरह की आयुर्वेदिक औषधि है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टरों के साथ अनदेखी की जा रही है, यह आरोप लगाया हिमाचल प्रदेश मेडिकल संघ के प्रदेश सचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि हिमाचल सरकार का अंतिम वर्ष चल रहा है, लेकिन मेडिकेयर एक्ट बिल पास करना तो दूर, सरकार द्वारा 9/4/14 का फायदा भी हिमाचल के डॉक्टरों को नहीं दे पाई है। कैबिनेट ने तो उसको पास कर दिया है, लेकिन अब आधा सेशन जो है वो बीत गया है। हमें आश्वासन दिया गया था कि बिल को प्रस्तुत करके उसको पास कर दिया जाएगा, लेकिन आधा सेशन विधानसभा सत्र का बीत जाने के बाद भी आज तक वो बिल पेश नहीं हो पा रहा है। कारण हमें भी मालूम नहीं है। इसके अलावा जो भी हमारी अन्य मांगे थी वो भी मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के कहने के बावजूद अधिकारी जो है उनको नहीं कर रहे हैं। इनमें हमारी जो मुख्य मांग थी वो थी 4/9/14 की, और थी जो बीएमओ की डीपीसी की। दूसरी हमारी मांग थी कि बीएमओ के जो पूरे प्रदेश में जो 25 पद जो है खाली पड़े हुए हैं, 2 महीने हो गए, लेकिन उनकी डीपीसी अभी तक जो है स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो मुख्य मांग थी वो एडहॉक भर्ती पे थी। और अब जो एक ज्वलंत उदाहरण जो कि अधिकारी जो हमारे उच्च अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, जो पीजी पॉलिसी है उसको बना के उन्होंने दिया है। उन्होंने हिमाचल के डॉक्टरों को जो है ऊपर का हिमाचल और निचले का हिमाचल में डिवाइड करने की कोशिश करी है। जो ये कोशिश उनकी हम कहना चाहते हैं कि नाकाम रहेगी। सारे डॉक्टर जो हैं वो इकट्ठे हैं, लेकिन इस पीजी पॉलिसी का हम जो है घोर विरोध करते हैं और दलीलें ये दी जा रही हैं कि ये सुप्रीम। यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर जेई मेन एंड एडवांस, नीट, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग, एनडीए, पेट। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फी। कोचिंग is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche.
Admission also starts Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. बृंदा ज्वेलर्स सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। सोलन के सलूनी विश्वविद्यालय में MBA ग्रेजुएशन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ICICI प्रूडेंशियल बीमा कंपनी के CEO संदीप बख्शी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा सलूनी विश्वविद्यालय के 69 MBA छात्रों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया। सलूनी विश्वविद्यालय में आयोजित MBA ग्रेजुएशन समारोह में ICICI प्रूडेंशियल बीमा कंपनी के CEO संदीप बख्शी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सलूनी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BC व फैकल्टी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और लिबरल आर्ट्स के डीन प्रोफेसर अतुल खोसला ने की। इस समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा सलूनी विश्वविद्यालय के 69 MBA छात्रों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया। संदीप बख्शी ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि भारत की वर्तमान महिमा उसकी सेवाओं के विकास की वजह से है, जो कि अन्य देशों के विकास की राह से अलग है। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि उन्हें अपने कैरियर और जीवन की खुली उड़ान को किसी सीमा में नहीं बांधना चाहिए। केवल मानव द्वेषवाद और अहंकार उनकी उड़ान को रोक सकती है। इसलिए उन्हें अगली बड़ी खोज और वस्तु को बनाने की अपनी क्षमता पर पूरा ध्यान देना होगा। ट्रस्टीज को, यहाँ के फैकल्टी को, यहाँ के स्टूडेंट्स को मिलकर मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा एक काम करने का मतलब इनका तौर तरीका है। लोगों में बहुत जज्बा है, लोगों में बहुत एक जुनून से काम कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि अगले कुछ वर्षों में सलूनी यूनिवर्सिटी MBA में, क्योंकि मेरा परिचय MBA की तरफ से हुआ है, बहुत ही वेल नोन यूनिवर्सिटीज में इसका नाम लिया जाएगा। तो मैं तो अपनी तरफ से सबको दिल से बेस्ट विशेस और शुभकामनाएं देता हूं कि इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाएं, यहाँ के बच्चे आएं और कॉरपोरेट इंडिया, सोशल सेक्टर, हर जगह जाके देश के विकास में हिस्सेदारी लें। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ये सलूनी यूनिवर्सिटी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और अगले सालों में इसका नाम बहुत अच्छा रोशन होगा। इस अवसर पर सलूनी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BC और फैकल्टी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और लिबरल आर्ट्स के डीन प्रोफेसर अतुल खोसला ने मुख्य अतिथि का आभार जताते हुए बताया कि इस साल सिर्फ एक ही हफ्ते में MBA बैच के छात्रों को 70 नौकरियों की पेशकश की गई है, जिसमें 6 लाख रुपए से ज्यादा का औसत पैकेज और उच्चतम वेतन 12 लाख रुपए है। सलूनी यूनिवर्सिटी का MBA प्रोग्राम अपने 6ठे साल में है और इस साल
68 बच्चे ग्रेजुएट आउट हो रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट ईयर का बैच है उसमें 120 बच्चे हैं। हमने 6 साल पहले एक वादा किया था कि हम हिमाचल का ही नहीं, नॉर्थ इंडिया का सबसे बेस्ट MBA प्रोग्राम बनाएंगे, और आज हमें बड़ा गर्व है कि शुलिनी यूनिवर्सिटी का MBA प्रोग्राम इस मुकाम पे उतर गया है। मैं इसलिए कहता हूँ उतर गया है क्योंकि अल्टीमेटली MBA प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव बच्चों को जॉब्स देना है। हमारे सारे बच्चे आज सब टॉप कंपनियों में प्लेस्ड हैं, जो कोई भी और इंस्टीट्यूट नॉर्थ इंडिया का ये दावा नहीं कर सकता। हर बच्चे को एक जॉब तो मिली है, कईयों को 2-2, 3-3 जॉब्स मिली हैं। हमारी एवरेज सैलरी 6.5 लाख है, हाईएस्ट सैलरी 12 लाख है, और अगर आप ये 3-4 साल पहले से कंपेयर करो तो हमारी एवरेज सैलरी 3 लाख थी और हाईएस्ट सैलरी कोई 4-4.5 लाख थी। तो बहुत बड़ा गेन हुआ है फैकल्टी की मेहनत से, बच्चों की मेहनत से, पेरेंट की सपोर्ट से, हिमाचल की जनता से। सबने बहुत प्यार दिया है, बहुत मेहनत की है। आगे भी बहुत मेहनत और करनी है। हम चाहते हैं कि शुलिनी यूनिवर्सिटी हिमाचल के बच्चे किसी से भी पीछे ना रहें। इस अवसर पर छात्रों को 5 कैटेगरी जैसे पॉपुलर स्टूडेंट, ऑलराउंडर, स्प्रिंट टॉपर और फैकल्टी अवार्ड में भी मेडल दिए गए, जिसमें स्प्रिंट अवार्ड और बैच टॉपर के अवार्ड पूनम शर्मा को मिला, जबकि फैकल्टी अवार्ड शबनम ठाकुर, ऑलराउंडर में मोहित और मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट में नवनीत ने बाजी मारी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। सोलन के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धर्मपुर में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत विज्ञान मेले एवं मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जानकारी के अनुसार सोलन जिला में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत 3 विद्यालय चुने गए थे, जिसमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धर्मपुर का नाम भी चुना गया था। प्रदर्शनी का शुभारंभ ग्राम पंचायत धर्मपुर के प्रधान ओम प्रकाश पंवर ने किया, जबकि स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान प्रदीप ठाकुर व BRCC सनिक ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस प्रदर्शनी में विद्यालय के करीब 60 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विज्ञान मेले में सबसे पहले गणित ओलंपियाड एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा इसके बाद स्थानीय प्रधान व स्कूली अध्यापकों ने विज्ञान प्रदर्शनी का निरीक्षण किया, जिस पर विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए सौर ऊर्जा, विद्युत, बुलेट ट्रेन आदि मॉडलों को विभिन्न तरीकों से प्रदर्शित किया गया। स्कूल प्रधानाचार्य मंजू भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों में बचपन से ही वैज्ञानिक सोच पैदा की जाए, ताकि बच्चे नई नई तकनीकों को जान सके। हमारा विद्यालय राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत इस वर्ष चुना गया है। सोलन डिस्ट्रिक्ट में 3 विद्यालय इस वर्ष चुने गए, उनमें से एक हमारा विद्यालय है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत कई गतिविधियां हैं। ये जो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान है, ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद की एक सोच पे बने कि बच्चों में बचपन से ही एक वैज्ञानिक सोच पैदा की जाए, और इसके लिए 6th से लेके 8वीं क्लास के बच्चे, इनके लिए प्रोजेक्ट है जिसमें आपको साल भर में कुछ मैथ्स ओलंपियाड, साइंस क्विज, आपकी फेयर, एग्जीबिशंस, एक आप बोटॉनिकल गार्डन विजिट्स, गेस्ट्स के लेक्चर्स, साइंस पार्क और एक हर्बल गार्डन मेडिसिनल प्लांट्स का बनाना इसके तहत नियत हुआ है। और कुछ जो हमारी साइंस लैब होगी उसमें ही कुछ ऑटोबायोग्राफी साइंटिस्ट की, साइंस मैगजीन्स, ताकि बच्चे उसमें बैठ के एक्सक्लूसिव केवल बच्चे उसमें बैठ के अपनी साइंस पार्क में बैठकर अपनी एक वैज्ञानिक सोच को डेवलप कर सके। क्विज प्रतियोगिता में सुषमा व मोनिका प्रथम एवं मुस्कान व झूमा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जबकि मॉडल प्रदर्शनी में श्रुति वर्मा प्रथम व निर्मला ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।